महादेव दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। कहते हैं कि 3 हट सबसे बड़े हट होते हैं। पहला राज हट, दूसरा बाल हट, तीसरा स्त्री हट। इन तीनों में जो बाल हट है वो सबसे बड़ा हट है। उसके आगे तमाम दुनिया नतमस्तक है, हम सब नतमस्तक है। ये बाल हट ही था और ये बाल हट की जिज्ञासा थी जिसने एक छोटे से मुनि के ऋषि के बच्चे को यमलोक की यात्रा करने के लिए मजबूर किया और यमराज से मिलकर जन्म, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा जैसे प्रश्नों पर जानने की जिज्ञासा पैदा करवाई। जिस जिज्ञासा ने जन्म लिया उस जिज्ञासा को हमने नचिकेता के रूप में जाना। कठोपनिषद की कथा शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं जिज्ञासा पे बात करना चाहूंगा। हमें गर्व होना चाहिए और हम इसका धन्यवाद करना चाहिए हमें कि हम एक ऐसी संस्कृति में हैं जहां पे जिज्ञासा का सम्मान ही नहीं, उसका शमन भी किया जाता है। मुझे माफ करें, ये हमारी संस्कृति है जहां पर सम्मान किया जा रहा है और शमन किया जा रहा है। और एक वो संस्कृति है जिसमें आदम हुआ, कहानी सुनी होगी, आदम हुआ जो एक बाहे वशिष्ठ, एक वो होता है, बाग होता है, वहां पर जाते हैं और एक फल होता है, उन्हें नहीं पता होता कि इस फल को खाना है कि नहीं खाना। वो उस फल को तोड़ के खा लेते हैं, वो वर्जित फल, फॉरबिडन फ्रूट। और वो फल खाने की जिज्ञासा पर उनको वहां से बेदखल किया कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। एक वो संस्कृति है। और हमारी संस्कृति वो है जहां पर एक छोटी सी उम्र में एक बच्चा सूर्य को फल समझकर खाने की चेष्टा में जाता है और उसका सम्मान करते हैं। और उसके बाद जो है एक कहानी आती है नचिकेता की जिज्ञासा की कहानी, जहां पे उसके मन में जन्म, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा जैसे कई प्रश्न होते हैं जिसको लेकर वो यमलोक की यात्रा पर निकलता है और यमराज उसकी इस जिज्ञासा का शमन करके, अभिषिक्त करके वापस भेजते हैं। कठोपनिषद की कथा कट ऋषि ने लिखी थी, इसीलिए उसका नाम कठोपनिषद पड़ा। वज्रशवा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने ये घोषणा करी कि मेरे पास जो संपत्ति है मैं सब जो है वो दान कर दूंगा। यज्ञ समाप्त होने के बाद जितने ब्राह्मण थे उनको तमाम तरीके की जो गाय थी, वो गाय जो किसी काम की नहीं बची थी, जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिनमें कोई शक्ति नहीं थी, जो एकदम मरने की स्थिति में थी, वो गाय उसने सब जो है दान कर दी। तो उस बीच नचिकेता के मन में, नचिकेता उनके पुत्र थे और नचिकेता के मन में ये चेष्टा हुई ये जानने की कि ऐसी गाय दान हम क्यों कर रहे हैं जो गाय किसी के काम की नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू करा कि ये गाय किसको दोगे, ये चावल किसको दोगे, ये अग्नि किसे दोगे। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्र ब्राह्मण को। ये किसको दोगे, ब्राह्मणों को। ये किसको दोगे। इस तरीके से 3-4 बारी जब प्रश्न पूछता गया तो उनके जो वज्रशवा जो ऋषि थे, उनके जो पिता थे नचिकेता के, वज्रशवा ऋषि, वो उनके प्रश्न से जो है वो तंग आ गए। जब उन्होंने पूछा नचिकेता ने कि मुझे किसे दोगे, अच्छा मुझे आप किसे दोगे, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया, क्रोध में आके, कि तुझे मैं दूंगा यमराज को। इस बात की चेष्टा जगी नचिकेता के मन में और नचिकेता अपने पिता का आशीर्वाद लेके यमलोक की यात्रा पर निकल गए। हालांकि ये बात जब बाद में समझ आई वज्रशवा ऋषि को, तो उनको अफसोस हुआ कि मैंने शायद गलत बोल दिया। तो वो आके समझाने चले, तो नचिकेता बोले कि नहीं, आपने अब जो बोल दिया, मैं जो है उस यात्रा पर निकल रहा हूँ। और हम सब कठोपनिषद की कथा को जानते हैं। वो जाते हैं यमलोक की यात्रा तय करके, जब वो वहां पहुंचते हैं तो यमराज वहां नहीं होते। 3 दिन तक इस जिज्ञासा ने उस छोटे से मुनि के, ऋषि के बच्चे को भूखे रहकर उसकी प्रतिभा को और विकसित किया, अभिषिक्त किया उसकी जिज्ञासा को कि मैं ये जानूं कि ये जब जीवन मृत्यु क्या होता है। जब 3 दिन बाद यमराज वहां पहुंचते हैं तो वो देखकर जो है अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि मैं इस बात से, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम 3 दिन तक भूखे प्यासे यहीं पर जो है मेरा इंतजार कर रहे थे, और मैं इस बात से प्रसन्न होकर तुमको 3 वरदान देता हूं, मांगो 3 वर, क्या मांगने।
नचिकेता कहते हैं कि तीन, जब मांगने की बात आती है तो तीन चीजें वो मांगते हैं। अच्छा, वो जाते क्यों है? तो उनके तीन प्रश्न होते हैं और तीन वरदान होते हैं। तीन प्रश्न क्या होते हैं? पहला, मृत्यु क्यों होती है? दूसरा, मृत्यु के बाद क्या होता है? और तीसरा, आत्मा कहाँ जाती है? इन तीनों के प्रश्न को जानने के लिए वो यमराज के पास गए। जब यमराज ने कहा कि तीन वरदान मांगो, तो तीन वर उन्होंने क्या क्या मांगा? पहला मांगा कि जब मैं वापस लौट के जाऊं तो मेरे पिता का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए। दूसरा, अग्नि विद्या आप मुझे सिखाएं ताकि मैं दूसरे का भला कर सकूं। और तीसरा, जन्म मृत्यु से जुड़े मेरे सवालों का आप जवाब दें। पहले दो बातों पे तो यमराज सहमत हो गए, लेकिन तीसरे पे जो है वो समझाने लगे कि तुम एक काम करो, धन ले लो। वो बोले मेरे किसी काम का नहीं, तुम संपत्ति ले लो, चलो तुम्हारी आयु में बढ़ा देता हूं। तमाम तरीके के प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता अपना हट पे रहा कि नहीं, मेरे को यही जानना है। और यमराज को भी बच्चे के हट के आगे नतमस्तक होना पड़ा। और हम सब जानते हैं कठोपनिषद की कथा में इन तीनों प्रश्नों का जवाब दिया कि मृत्यु क्यों होती है। तो यमराज ने कहा कि जीवन मरण जो है वो कुछ तो विधि का विधान होता है, और दूसरा जो आया है उसे जाना है। एक तय सीमा होती है और आपके कर्मों का परिणाम भी होता है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। जो काम जीवन रहने पे नहीं हो पाते हैं या जिनकी अभिलाषा मन में रह जाती है या मुक्ति नहीं मिल पाती है, उस मुक्ति पाने के लिए आत्मा जो है दोबारा जो है जन्म लेती रहती है जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। दूसरा प्रश्न था उनका कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो उन्होंने बताया कि आत्मा जो है वो अजर है, अविनाशी है, ना ही वो उसे कोई मार सकता है, तो इसीलिए आत्मा जो है कहीं ना कहीं जन्म ले लेती है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात कि मृत्यु के समय किन लोगों को पीड़ा होती है, किन लोगों को दर्द सहना पड़ता है। यमराज कहते हैं कि जो लोग कुसंगति, ईर्ष्या और दूसरे का बुरा सोचते हैं, गलत परिणाम करते हैं, उनको जो है वो पीड़ा होती है, दर्द होता है। जो लोग अच्छी संगत में होते हैं, दूसरे का भला करते हैं, धर्म के अनुरूप चलते हैं, इन लोगों को कभी भी मृत्यु के समय किसी भी प्रकार का जो है वो दर्द जो है वो नहीं होता। तो ये था भारतीय संस्कृति की वो जिज्ञासा जहाँ पर जिज्ञासा का शमन करके यमराज ने जो है वो भेजा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।